सोनपुर गांव में शिवा नाम का एक लकड़हारा रहता था। शिवा दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता और साथ ही अपने भेड़ बकरियों को चराता। एक बार शिवा जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत ही थक गया तो उसे बहुत ही तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वो जंगलों में काफी आगे निकल गया। तभी उसे नीलगिरी पर्वत के पास एक नदी दिखाई दी। नदी देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। वह नदी के पास गया। पहले उसने अपने बकरियों को पानी पिलाया और उसके बाद में खुद भी पानी पिया। तभी उस नदी में रहने वाली लक्षिता चुड़ैल की नजर शिवा पर पड़ गई। शिवा का मनमोहक और भोला भाला चेहरा उसे बहुत ही प्यारा लगा और वह उसे देखकर मन में सोची, यह इंसान तो बहुत ही भोला भाला और अच्छा लग रहा है। अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो ये मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी मैं इस नदी में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ। तभी दूसरी चुड़ैल लक्षिता से बोली, देखो लक्षिता, हम चुड़ैल हैं और हमें इंसानों से नफरत है। हम सिर्फ इंसानों को खा सकते हैं, उनसे विवाह नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम्हें अपना शौक पूरा करना है तो करो, मुझे इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस नदी में ही खुश हूँ। यह सुनकर लक्षिता बोली, नहीं नहीं बहन, ये लकड़हारा तो बहुत ही सीधा साधा और भोला है। तो मैं सोच रही हूँ तो क्यों ना मैं कुछ दिन इस लकड़हारे के साथ विवाह करके पृथ्वी लोक पर रहूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यह सुनकर लक्षिता बहुत ही खुश हो जाती है और लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। सीधा साधा शिवा चुड़ैल के लंबे बाल और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। शिवा उस लड़की का पीछा करते करते उसके पास गया और हिम्मत करके बोला, आप तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। मैंने आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ खाने की रोटियां रखी है। आप चाहें तो हम इसे मिलकर खा सकते हैं। यह सुनकर लक्षिता हंसते हुए शिवा के हाथ से रोटी ले ली और फिर बड़े ही प्यार से बोली, प्यारे लकड़हारे, तुम्हारी यह रोटी मेरे नाजुक और मुलायम दांतों के लिए बहुत ही सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकती। इतना बोलकर लक्षिता ने लकड़हारे को उसकी रोटी वापस कर दी और हंसते हुए नदी में वापस चली गई। अगले दिन शिवा फिर उस नदी के किनारे गया और उस खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज शिवा ने उस लड़की के लिए अपने हाथों से बहुत ही मुलायम रोटियां बनाई थी। कुछ देर बाद वह लंबे बालों वाली लड़की फिर नदी से बाहर आई। उसके बाहर आते ही शिवा ने उसे अपने हाथों से बनाई गई रोटी खाने को दी। आज भी उस चुड़ैल ने शिवा के हाथ से रोटी ले ली, लेकिन फिर से उसने लकड़हारे की रोटी वापस करते हुए उससे कहा, तुम्हारी ये रोटी ठीक से पकी हुई नहीं है, मैं इस रोटी को नहीं खा पाऊंगी। और फिर वह हंसते हुए नदी में चली गई। यह देखकर शिवा बहुत ही उदास हो गया। मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत करके इतनी मुलायम रोटी बनाई थी, फिर भी यह इस रोटी को नहीं खा पा रही है। तभी शिवा की नजर नदी में तैर रहे एक रोटी पर गई। शिवा जल्दी से उस रोटी को उठाकर अपने पास रख लिया, क्योंकि शिवा किसी भी तरह से उस नदी वाली जादुई लड़की को प्रभावित करना चाहता था, क्योंकि शिवा उससे प्यार करने लगा था। अगले दिन वह उस रोटी को लेकर फिर से उस नदी के किनारे आता है और उस लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब लक्षिता आती है तब वह वही रोटी उसे खाने को देता है। इस बार लक्षिता ने शिवा की दी हुई रोटी को आराम से खा ली और वह रोटी खाकर बहुत ही खुश हुई। उसने खुशी खुशी लकड़हारे से कहा, प्यारे लकड़हारे, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। कृपया करके तुम मुझे इस नदी से दूर अपने साथ ले चलो। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कृपया करके मेरे साथ मेरे घर चलो।
मैं अब तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं जल्दी ही तुमसे शादी करके तुम्हें मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पूर्णमासी की रात शादी करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इतना बोलकर लक्षिता फिर से नदी में चली गई और शिवा खुशी खुशी पूर्णमासी का इंतजार करने लगा। पूर्णमासी आने पर शिवा लक्षिता से शादी कर उसे अपने घर ले आया। लक्षिता, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं भी पृथ्वी पर रहने वाली बाकी पत्नियों से अच्छी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन अगर आपने मुझे बिना किसी कारण के मारा फिर मैं हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। यह सुनकर शिवा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह अपनी पत्नी को कभी बिना किसी कारण के नहीं मारेगा। और फिर उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन शिवा को लक्षिता से कोई संतान नहीं हुआ। एक बार गांव के सभी लोगों को राजा के यहाँ से भोज का निमंत्रण मिला। सभी लोग खाना खाने के लिए राजमहल की तरफ जा रहे थे। तभी लक्षिता शिवा से बोली, सुनिए, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे पैरों में तो बहुत ही दर्द हो रहा है। अब मैं और पैदल नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, अगर तुम पैदल नहीं चल सकती हो तो तुम इस घोड़े पर बैठकर तो चल ही सकती हो। हाँ, घोड़े पर बैठकर तो जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घर से मेरे दस्ताने लाने होंगे। फिर मैं घोड़े पर बैठकर आ जाऊंगी। शिवा भागता भागता लक्षिता के लिए दस्ताने लाने चला गया। जब वो दस्ताने लाकर लौटा तब उसने देखा कि लक्षिता अभी तक घोड़े पर नहीं बैठी है। तब उसने प्यार से लक्षिता के पीठ पर मारते हुए कहा, अरे लक्षिता, तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम गई क्यों नहीं? जाओ, जल्दी जाओ, सब लोग पहुंचने वाले होंगे। देखो, आपने मुझे पहली बार बिना किसी कारण के मारा है। पहली बार तो मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आप आगे से ध्यान रखना। अच्छा बाबा, ठीक है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक बार शिवा को अपने बहन की शादी में लक्षिता के साथ दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वो लक्षिता के साथ शादी में पहुंचा, तब अचानक लक्षिता जोर जोर से रोने लगी। अब इतनी खुशियों के माहौल में लक्षिता को रोता हुआ देखकर शिवा ने प्यार से लक्षिता के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा, अरे भाई, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि ये सारे लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं और कुछ दिनों बाद यह मुश्किल तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि तुमने मुझे आज दूसरी बार बिना किसी कारण के मारा है। कृपया सावधान रहो। अगर तुमने तीसरी बार फिर से ऐसा किया तो वो आखिरी बार होगा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह सुनकर शिवा बहुत ही डर गया और उसने मन में वादा किया कि वह ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। लेकिन एक बार जब शिवा किसी के दाह संस्कार में गया तो गम से भरे माहौल में लक्षिता जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसको हंसने का दौरा पड़ा हो। शिवा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर भी हंसती रही। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को लक्षिता पर बहुत ही क्रोध आया और फिर शिवा सब कुछ भूल गया और उसने गुस्से में लक्षिता को एक थप्पड़ जड़ दिया। लक्षिता, तुम्हें यह दिखाई नहीं देता ये कोई हंसने का समय है? अरे, मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ जो मर गया है उसकी तो मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारी मुसीबत का समय आ गया है कि तुमने मुझे तीसरी बार मारा है। इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी शादी खत्म। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। लक्षिता, मुझे माफ कर दो, रुक जाओ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन लक्षिता ने शिवा की एक नहीं सुनी। वह जल्दी से घर आई और अपने पहले वाले कपड़े पहने और जब तक शिवा उसे रोकता वह दौड़ते हुए जंगल की तरफ गई और उसी नदी में जाकर कूद गई और वह कभी वापस नहीं आई। शिवा वहाँ बैठकर बहुत दिनों तक लक्षिता को पुकारता रहा, पर लक्षिता कभी लौटकर वापस नहीं आई। गांव वालों ने शिवा को बहुत समझाया,
कि वह अब कभी लौटकर नहीं आएगी। शिवा को अब उसे भूल जाना चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शिवा लक्षिता को बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। वह हर रोज नदी के किनारे जाता और लक्षिता के लौटने का इंतजार करता। ऐसे ही कई साल बीत गए और शिवा बूढ़ा हो गया, लेकिन वह लक्षिता को अभी भी नहीं भूल पाया था। वह अभी भी उस नदी के किनारे उसका इंतजार करता। रोज की तरह ही एक दिन शिवा नदी के किनारे बैठकर लक्षिता का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक लहर उठी और नदी के बीचों बीच बहुत ही सुंदर लंबे बालों वाली लक्षिता खड़ी हुई दिखाई दी। प्यारे शिवा, तुम्हें नहीं पता मैं इस नदी की चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार को देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी वापस आना ही पड़ा। चुड़ैल और इंसान का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इतने वर्षों तक रहने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया और मैं तुमसे हार गई शिवा, और मैं तुम्हारे आगे पूरी तरह से झुक गई हूँ। शिवा, मैं इंसानों की बस्ती में आकर अब और दिन नहीं रह सकती। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए इस नदी में आकर रहना पसंद करोगे? लक्षिता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसके बाद लक्षिता हमेशा हमेशा के लिए शिवा को लेकर उस नदी में समा गई और इस तरह शिवा उस चुड़ैल के साथ हमेशा के लिए नदी में खुशी खुशी रहने लगा।